संबोधन करो माताओं, जिससे संतान सन्मार्ग पर चले। आशा तृष्णा विषय वासना सिखाना नहीं पड़ती है, बिना सिखाए जीव को लगी हुई है माया। तो संस्कार खोटे लगे हुए हैं, अच्छाइयाँ सिखाना पड़ती हैं, खुद की याद कराना पड़ती है कि तुम कौन हो, जरा इस पर ध्यान दो। शुद्ध हो, बुद्ध हो, हे पुत्र शुद्ध हो। कहते हैं बेटा बड़ा हो गया, माँ का दर्शन भी नहीं हुआ। सम्राट ने दूसरे अभिभावकों के संरक्षकों के सानिध्य में रखा और वह प्रतापी राजकुमार बना, युवराज बना। योग संयोग की बात कि किसी ने आक्रमण किया, पिता युद्ध की तैयारी करने लगे। पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, योग्य बेटे के होते रहते आपको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे। पिता ने कहा तुम पहली बार जा रहे हो, ध्यान रखना, मैं ही जाऊं तो अच्छा। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे मेरी माँ का दर्शन करा दो। मेरी माँ कौन है? कहते हैं जब माँ का दर्शन कराया, माँ से मिलवाया, तो माँ और बेटे जब मिलते हैं एक अलग ही दृश्य बनता है। माँ की ममता, उसने भरपूर आशीर्वाद दिया, आरती उतारी, तिलक किया, जाओ बेटे, लेकिन ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? तुम केवल शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, देह के भीतर बैठा हुआ परम प्रभु परमात्मा तुम हो। अगर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो क्लेश और कसाय मत करना, आत्मा का चिंतन करना, स्वभाव का मनन करना। ना मैं कुछ लेके आया था और ना मुझ कुछ लेके जाऊंगा, ना कोई मेरा वैरी और ना कोई मेरा शत्रु। जाओ, भेज दिया। युद्ध के मैदान में कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि जब उसका ये चिंतन चल पड़ा और उसे ध्यान आया कि दुनियादारी की चीज़ों में उलझने से मिलना जुलना कुछ नहीं, सिर्फ कोयले की दलाली। कोयला चाहे चुपके खाओ चाहे सबके सामने खाओ, मुंह काला हो जाता है। समझना, इसका अर्थ समझना। अगर बेटे बेटियां सोचें कि मम्मी पापा को क्या पता है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ, क्या पता है मम्मी पापा को, घर वालों को। लेकिन तुम समझ लो कोयला खा रहे हो, आज नहीं तो कल तुम्हें नुकसान होगा, तकलीफ होगी। ऐसे ही कोयले की दलाली, दुनियादारी का हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। हमारे पास इतना है, कितना है तुम्हारे पास जी? हैं? कुछ लोग तो हमको भी बताने लगते हैं, बोले एक बंगला हमारा जयपुर में है, एक उदयपुर में है, अमेरिका अभी बेटा गया है और इतने दुकान है, इतनी खेती है, ये सब है ज्ञानी। लेकिन इसमें से तुम्हारा क्या है? बोलो शंकर जी। है तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। देख लो, बच्चा वो बता भी रहा है कि हमें कुछ आए, हमको शुद्धि लघु शंका करना आए ना आए, मोबाइल चलाना तो एडवांस होना चाहिए, लेकिन अपने को भूल करके नहीं। सिकंदर जब चला भूसे, सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में माया, मगर दो हाथ खाली थे। ऐसे में कोयले की दलाली मत करो, आत्मा का नुकसान हो ऐसा काम नहीं करना। ज्ञानियों,
चुपके से आपने शराब पी ली। अक्सर आप देखना निर्जन स्थानों में मलमूत्र विसर्जन करने की जगह पर शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं, छुपी हुई जगह पर। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बदमाश यहाँ पी करके गया है। जहां लोग छोड़ करके जाते हैं वहां वो पी करके गया। लेकिन तुम्हारी ये जो चोरी है ये कब तक चलेगी? अरे कितना भी छुपा लो, जब आते और गुर्दे खराब होंगी तो सारी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तुम खुद बताओगे, डॉक्टर को भी बताओगे कि हाँ मैं लीवर खराब हो गया, हाँ मैं पीता था। गल सड़ेंगी ना। जब एक यहाँ की बात है या कहाँ की बात है, एक युवक आया हमारे पास और कहने लगा महाराज जी पप्पा को कैंसर हो गया, आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से अच्छे हो जाएं तो अच्छे हो जाएं, नहीं तो उनको गाल का कैंसर हो गया। हमने कहा वो तंबाकू खाते होंगे? हाँ खूब खाते थे, खूब चबाते थे, कैंसर हो गया। तो हमने कहा, उसका मुंह जब हमने देखा तो उसके मुंह में भी भरा हुआ था। फिर मैंने उसको कहा कि भाई तेरे बाप के साथ ये हो रहा है, तू उससे भी नहीं सीख सकता है कि तूने अपने मुंह में भर रखा है? बाप तो सर चढ़ के बोलता है, आज तेरे बाप को तकलीफ है, कल तेरे को होने वाली है। कंपनी वाले ने खुद लिखा है, क्या लिखा है? तंबाकू से कैंसर होता है। गुटखा, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मौत के लिए लाभदायक। बाजार की खाने की बहुत चीजें आ गई और बहुत शौक हो गया लोगों को। घर में तो अम्माओं से जैसे कुछ बनता, हाँ आप लोगों की बात नहीं हो रही है, गांव के लोग तो फिर भी समझते हैं और फिर भी थोड़ी सी आज भी समझ है, वरना पिज्ज़ा, टोस्ट, बर्गर जो भी है, क्या है पता नहीं, लेकिन महंगी। और बाजार से आती हुई खाने की चीज़ें निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचाने वाली हैं। थोड़ा संभालिए। 8-8 दिन पुराना जो वस्तु है, 15-15 दिन के रसगुल्ले हैं, 2-2 महीने बाद वाले नमकीन हैं, जब घर में 4 दिन में खराब होते हैं तो वो 40 दिन में क्यों नहीं खराब हुआ? कुछ ना कुछ उसमें जहर है, जैसे कीड़े नहीं पड़ेंगे, बदबू नहीं आएगी। थोड़ा सा सावधानी से चलिए। माताओं, अपने हाथ को पहले की तरह ही अच्छा रखिए। अगर आप अच्छा ही घर में बनाएंगे, आपके हाथ में स्वाद होगा, तो घर का कोई व्यक्ति बाहर खाने नहीं जाएगा। और भाइयों, घर में खाने की आदत डालो। पहले के समय में घर में खाते थे और बाहर लोटा लेके जाते थे, हैं? और अब क्या हो रहा है? बाहर खाते हैं, घर में इकट्ठा करते जाते हैं। पहले के बुजुर्ग जो थे वो जमीन में रुपया पैसा कमा करके गाड़ते थे, और आजकल के जमीन में गाड़ देते थे ना, पैसा इकट्ठा हो गया, कुछ ज़्यादा काम आएगा कभी, जमीन में गाड़ दो। और अब क्या गाड़ते हो आप लोग, हैं? और वो तो कभी काम में भी आ जाता। तुम्हारा ये जो जा रहा है ये किस काम में आएगा? समझ लो, इससे सब माटी हो जाने वाला है, और ये देह भी एक दिन माटी। इसलिए इस माटी की फिक्र करने के अलावा अपनी आत्मा की फिक्र करो, आत्मा स्वरूप की चिंता करो। नारी जंतो संत जन, कह दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी, मते गमावे नूर। माँ के लिए कहा है कि हे माँ, यदि तू पुत्र को जन्म देती है तो ऐसा पुत्र हो जो संत हो, शांत हो, जन का कल्याण करने वाला हो।
नारी जन तो संत जन कै दाता, या फिर दाता हो। दाता समझ में आया? देने वाला, कमजोर वर्ग की सहायता करने वाला, दीन दुखियों को देने वाला, गरीबों को देने वाला, भूखों को देने वाला, धर्म क्षेत्रों में दान करने वाला, या दाता हो या फिर सूरमा हो। क्या हो? सूरवीर। ऐसा पुत्र हो, और ऐसा पुत्र हो तो तेरा जन्म देना सार्थक है, और नहीं तो बांझ रह लो, क्या दिक्कत है? कुएं पर 4 महिलाएं पानी भर रही थीं। कितनी महिलाएं? 4। एक कब की बात है? 20 साल पहले की। 50 साल पहले तो 10-20 भरती थी। 20 साल पहले की। अब जो है ना, 1-2 गांव में मुनिराज आ जाएं तो 1-2 महिलाएं पानी भरती हुई, 1-2 आकर के, और तो 4 महिलाएं पानी भर रही थीं, और पानी भरते भरते उनमें अपनी आपस में चर्चा चल रही थी कि इतने में एक युवक निकला। एक युवक निकला और बढ़िया तानसेन की तरह, पारस की तरह गाता हुआ। सुर भरता हुआ निकला। माँ ने बाल्टी भरी और अपने घड़े में डाली, और डालते डालते बोली, देखो देखो ये जो जा रहा है ना, ये मेरा बेटा है। ये राजा के दरबार में मुख्य गायक है, गवैया है, मेरा बेटा इतना बड़ा, इतना फेमस, इतना महान है। बाकी 3 महिला, अगर एक की प्रशंसा हो तो बाकी को चैन पड़ता? बोलो अम्मा हो। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, लेकिन फिर भी अपने बेटे की प्रशंसा करना। इतने में क्या हुआ कि दूसरा बेटा निकला, दूसरी महिला का लड़का निकला, एकदम हट्टा कट्टा नौजवान और दंड बैठक करता हुआ, शक्तिशाली। उसने कहा, देखो देखो ये मेरा बेटा है, ये बागड़ केसरी है। राजस्थान केसरी होते ना पहलवान, इसने 50 को चित्त कर दिया। अपनी उम्र से 2 गुने पहलवान को भी एक झटके में धूल में मिला देता है। मेरा बेटा बहुत महान है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तीसरी महिला, योग संयोग की बात कि उसका बेटा भी निकल पड़ा। ढेर सारी किताबें उसके झोले में, पोथी पत्रा उसके झोले में, और बढ़िया पीला दुपट्टा पहने हुए, लंबा छापा लगाए हुए। और तीसरी महिला बोली, देखो 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 ये हमारा बेटा है, पंडित जी है, प्रतिष्ठाचारी है, पूरे शहर की जो प्रतिष्ठाएं हैं यही कराता है, दूर दूर से बुलावा आता है। चौथी माँ शांत रही। इतने में उसका भी बेटा आया, लेकिन ना उछलता कूदता आया, ना गाता हुआ आया, और ना पंडित जी के रूप में आया। वो सीधा साधा धोती कुर्ता पहने अपने खेत से काम करके लौट रहा था। थोड़ी सी घास उसके पास थी, और उस सीधा माँ के पास गया, और जब तक माँ ने अपना घड़ा भर के रख लिया था, उसने जल्दी से घड़ा उठाया, अपने सिर पर रख लिया। ला माँ, मैं ये घड़ा लेकर के घर चलता हूँ, तू खाली बाल्टी ले ले, तेरी मेहनत बहुत हो गई, अब घर चलते हैं। एक बूढ़ी माँ दूर खड़ी खड़ी ये 4 महिलाओं को देख रही थी। चारों अपने अपने बेटे को महान बता रही थी, मेरा बेटा महान, मेरा बेटा महान। चौथी महिला चुप थी कि मेरा बेटा तो कोई महान ही नहीं है। इतने में बूढ़ी माँ बोली कि देखो तुम लोग, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, तुम्हारे बेटे कितने भी महान हों, लेकिन मेरी नज़र में तो ये चौथा वाला सबसे महान है।
जो मुंबई में बैठ के बहुत कमा रहा है वो उतना महान नहीं है, जो पंडित जी प्रतिष्ठा करा रहा है वो उतना महान नहीं है, जो गीत गा रहा है, पहलवानी कर रहा है वो भी उतना महान नहीं है। महान वह है जो मौके पर अपने माँ बाप के काम आ रहा है। महान वह है जो समाज के, देश के काम आ रहा है। फिर वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है। ज्ञानियों, ऐसे संभवनाथ भगवान जिनने अपने नाम, माँ बाप का नाम उजागर किया, जिनने राजकुमार अवस्था में गांव को समृद्ध किया, संपन्न किया, राजा बन करके, वो तो प्रसंग अपन कल देखेंगे। ऐसे मंगलमय भगवान संभवनाथ के जन्म कल्याणक के दिन हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्म लेना भी सार्थक हो। सजाता येन जाते न याति धर्म समुन्नतिम, उसका जन्म लेना ही सार्थक है जिसके जन्म लेने से धर्म की, देश की, समाज की उन्नति होती। विनाशिनी संसारे मृता को वा ना जायते। इस नश्वर संसार में मरता कौन नहीं है, लेकिन जन्म लेना उसका सार्थक है जो कुछ अच्छा कर पाए। अच्छा करने वाले प्रभु महापुरुषों के चरणों में वंदन। और आप भी अपने जन्म और जीवन को सार्थक करें, यही मंगल प्रार्थना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय बोलिए संभवनाथ भगवान की।